हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स। तो ये जो व्लॉग था दिवाली का, कौन सी वाली दिवाली का, 22 जनवरी वाली दिवाली का या नवंबर वाली दिवाली का, तो ये जानने के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लास्ट में पता लगेगा कि कौन सी दिवाली का व्लॉग है। तो सबसे पहले सुबह हम ऊपर आ गए थे मंदिर। हम लोग जा रहे थे झंडेवालान मंदिर माता के दर्शन करने। सोचा कि दिवाली है, दिवाली की शुरुआत जो करते हैं भगवान जी के दर्शन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे दीदी, मैं, नन्नू और गुन्ना, हम चारों आ गए थे मिल करके मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। हमारे घर से थोड़ा पास में ही है, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए थे। यहाँ पे लग रहा था, सोचा था हमने कि बहुत रश होगा, बट इतना रश नहीं था जो हमने सोचा था। देन इसके बाद यहाँ पे हमने अपनी चरण पादुका को किया जमा एंड इसके बाद हम लोग चले गए अंदर मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। शादी से पहले क्या होता था ना, मैं मतलब मंदिर जाना, भगवान की पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में नहीं थी ज़्यादा। मैं कभी व्रत भी रखती थी ना, तो मैं पूजा नहीं करती थी। मेरे को ये था कि हाँ, भगवान दिल से मानना चाहिए भगवान को, ऐसा कुछ। अभी भी ऐसा है, बट अभी क्या है ना, पता है मुझे को ना सुकून मिलता है मंदिर जाने में। भजन कीर्तन ये सब चीज़ें मुझे इतना सुकून मिलता है ना। एक होता है ना माइंड का स्ट्रेस, अगर माइंड का स्ट्रेस ख़त्म करना है ना, तो कोई एक भजन सुन लो अच्छा सा, एंड भगवान जी के मंदिर चले जाओ, भगवान जी के दर्शन कर लो, तो ना यार सीरियसली सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाने का। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी सी उम्र में इतनी बड़े बूढ़े वाली बातें कर रही हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी कोई क्या सोचता है क्या नहीं। बट सीरियसली आप लोगों को भी अपना स्ट्रेस दूर करना है तो भगवान में लीन हो जाओ मैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम मैं भगवान में लीन हूँ, मैं और भी चीज़ें देखती हूँ। मैं अपना बच्चा देखती हूँ, घर देखती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ। एंड इसके बाद हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। हमें मिला था पंचामृत प्रसाद। उसके बाद मंदिर में चाय प्रसाद के रूप में चाय मिल रही थी, तो हमने लिए चाय, क्योंकि सुबह बिना खाए कुछ निकले थे हम लोग। तो चाय पी, नन्नों ने चाय पी, हम लोगों ने सबने चाय पीने के बाद हम एंड यहाँ पे हम लोग यही बातें कर रहे थे कि हम दिवाली के दिन जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो करें माता के दरबार में, झंडेवालान मंदिर में। तो यही सब बातें करते करते हमने पी दो बार चाय। देन इसके बाद यहाँ पे नन्नू मैडम को देख रहे हो, चाय वैसे घर पे नहीं पी थी, बट सबको पीते हुए देख के मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। कहाँ जा रहे भाई तू? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? किसके घर पे? देन उसके बाद घर पे आके फिर दोबारा से चाय। देन उसके बाद यहाँ मेरा कमरा पूरा सेट हो गया था एकदम। कमरा मैंने डेकोरेट कर लिया था, डेकोरेट क्या मतलब ठीक कर लिया था दिवाली के दिन के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। खाना भी ज़रूरी है ना यार, दिवाली है तो इसका मतलब क्या खाना नहीं बनेगा। देन मैंने उसके बाद आटा मांडा, आलू बॉयल के बनाने थे, आलू के पराठे। देन यहाँ पे मैं आलू के पराठे इस तरीके से बनाती हूँ। आलू को मैंने मैश कर लिया था, उसमें डाली लाल मिर्च। देन उसके बाद मैंने डाला था, ये क्या था आई डोंट नो, नमक था शायद, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और धनिया, हरा धनिया और मिर्च। तो यहाँ पर मैं सबके लिए पराठे, यहाँ पे पता है क्या, पहले मेरे जो पराठे होते थे ना, वो सेंटर से बिना आलू के रह जाते थे, बीच में से ऐसा लगता था कि मतलब आलू ही नहीं है। तो फिर मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ऐसे क्या था ना, मैंने फिर इस तरीके से बनाने लगी। चम्मच से आलू को अच्छे से फैला दिया था, फिर उसको रोल रोल करके जो एक्स्ट्रा आटा था ना उसको बाहर कर लिया था, मतलब निकाल लिया था। देन उसके बाद हल्के हाथों से मैंने उसको बेल लिया। देन इसके बाद अभी मेरे पराठे तो टेस्टी बनते, इतने यमी यमी से, आलू पूरा रहता है पराठों में। देन इसके बाद मैंने निकाला था भगवान जी के लिए भोग। सब कुछ करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी रंगोली बनाने, क्योंकि ये सबसे मेन काम होता है दिवाली वाले दिन। और ये काम करने में ना मुझे लगते हैं कम से कम 3 से 4 घंटे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर दिवाली पे अलग अलग रंगोली बनाने का, एक समय नहीं ट्राई करती। तो इसमें ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं कुछ प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो मेरे को रंगोली बनाने आती है, बट ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो दिवाली वाले दिन वैसे ही बहुत से काम होते हैं, फिर 3 से 4 घंटे रंगोली में लगाना, उसके बाद और भी सारे काम करने, तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिक्स शेड्यूल हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं यही ट्राई करूँगी कि नॉर्मल सी रंगोली बनाऊँगी, ताकि मुझे अपने लिए टाइम मिल जाए। एक्चुअली क्या होता ना, ये मेरे लिए कर ये सूट लेके आए थे, करवा चौथ का गिफ्ट आया था, तो वही लेके आई थी। बट ये सूट जो क्या था, मेरे थोड़ा सा लूज था, तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी फिटिंग कर लेते, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे सिलाई आती है
बस थोड़ी बहुत जैसे कटिंग वगैरह टाइप्स, थोड़ा बहुत कटिंग जैसे एकदम प्रॉपर वाली नहीं, थोड़ी बहुत आती है। तो अब मैं इसको कर रही हूँ, देन इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर उसके बाद हम करेंगे पूजा। सूट थोड़ा सा फिटिंग करने के बाद मैं ना चली गई थी नहाने। उसके बाद मैंने कमरे में ये छोटी सी रंगोली बनाई थी, तो सोचा मैं अपना कमरा भी आप लोगों को दिखाऊं। एंड यहाँ पे मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट मंदिर, जो भी डेकोरेशन करना था वो डेकोरेशन करने। तो यहाँ पे सुंदर सा चौक बनाया था, चौकी लगा दी थी। चौकी पे भगवान जी को विराजमान करने के लिए उसको डेकोरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मी माता एंड गणेश भगवान जी को विराजमान भी कर दिया था। तो जी हाँ, तो ये जो व्लॉग है ना वो नवंबर वाली दिवाली का ही है। तो ये बहुत पेंडिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार पेंडिंग हो ही रहा है, तो अब मैं 22 जनवरी वाली दिवाली पर डालूँगी। देखिए, ये पूरियाँ तली जा रही हैं, दिवाली का खाना बन रहा है और ये व्यस्त हैं अपने पूरियों को बनाने में। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। मैम, स्माइल प्लीज। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने भोग के लिए, हमारे यहाँ जो भोग लगता है दिवाली पे हलवा और पूरी से लगता है, तो भोग के लिए पूरी निकाली थी, हलवा बन गया था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से। जो भी डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी, सब कुछ दिए भी लगा दिए थे। हम लोग 21 दिए लगाते हैं यहाँ पे भगवान जी के फ्रंट में, वैसे कितने भी लगा लो बट यहाँ पे 21 दिए लगाने होते हैं। एंड ये हलवा और पूरी का जो प्रसाद था वो मैं एक जगह कर रही थी। देन इसके बाद जो भी छोटी मोटी तैयारियां रह गई थी, जैसे आरती की प्लेट वगैरह बनाना, वो सब चीज़ें मैं कर रही थी यहाँ पे। एंड गाइज आई नो ये व्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है, बट यार सीरियसली मेरा, मैं क्या बताऊँ, मैं ना व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाती। लॉन्ग व्लॉग में मिनी व्लॉग तो डाल रहे हैं आप लोग मेरे चैनल पे, देखना मैं मिनी व्लॉग डाल लेती हूँ, बट लॉन्ग व्लॉग जो है ना वो एडिट ही नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों रह जाते, तो फिर वो रह ही जाते। तो फिर ये व्लॉग रह गया, तो मैंने सोचा कि 22 जनवरी वाली दिवाली पर डालूँगी, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ मेरी नन्नू आ गई थी रेडी होके। नन्नू का जो ये सूट लेके आए थे, हम करोल बाग से लेके गए थे, इतना प्यारा लग रहा था ये सूट, सीरियसली मेरी नन्नू पे इतनी क्यूट लग रही थी। थू 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 थू, नज़र ना लग जाए मेरे बच्चे को। तो यहाँ पे नन्नू सबको लगा रही थी टीका तिलक। एंड यहाँ पे तिलक की जो कटोरी लेके रेडी हो गई थी। ये कुछ कुछ बोल रही थी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रही थी मैडम। एंड मैंने इसका पूरा लुक यहाँ पे शूट किया था। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही थी। थू 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 मैं खुद ही नज़र लगा देती हूँ अपने बच्चे को, सच में। एंड यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही थी, ये दिए वगैरह जला रहे थे। हमारे यहाँ पे घर के जेंट्स दिए जलाते हैं, बट मेरा मानना है कि घर की लक्ष्मी जो होती है, घर की लेडीज़ होती हैं, घर की लेडीज़ को करनी चाहिए। दिवाली की जो पूजा होती है घर की लेडीज़ को करनी होती है। एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं, बट चलो फॉरगेट दैट। देन यहाँ पे मेरी नन्नू आ गई थी दिए जगाने। एंड यहाँ पे मैंने रंगोली जो बनाई थी, इतनी प्यारी लग रही थी मेरी रंगोली। इसको मैं ना, पता है मैं रंगोली जो बनाती हूँ ना बिगाड़ने नहीं देती जल्दी से कि मतलब जब अपने आप बिगड़ गई तो ठीक है, मैं जल्दी से बिगाड़ने नहीं देती। एंड यहाँ पे चल रही थी इस पागल लड़के की मस्ती, ये बाबा के साथ मस्ती कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब अपने अपने में लगे थे और मैं अपने में लगी हुई थी, तो पूजा की तैयारी भी हुई नहीं थी। यहाँ पे फाइनली हमारी पूजा की तैयारी हो गई थी, नन्नू कैंडल जला रही थी। सो गाइज, मेरी व्लॉग देखने में थोड़ा सा भी आप लोगों को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और आप लोगों के साथ इंटरटेनमेंट वीडियो शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी, आरती वगैरह सारी हो गई थी। हमारे यहाँ पे आरती में ये आटे का दिया बनाया जाता है जिससे आरती की जाती है। तो यहाँ पे आरती हो गई थी, सब धूप लगा रहे थे। धूप जो लगाते हैं हमारे खीर से लगाई जाती है दिवाली पे, वैसे नॉर्मली धूप जो लगती है वो चावलों से लगती है, गेहूँ से भी लगती है। कभी कभी जब हम देवी माता के मंदिर जाते हैं ना तो गेहूँ से धूप लगती है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी, तो मैं यहाँ पर दिए प्लेट में ले रही थी लगाने के लिए सारे घर में। तो गुन्ना और मैंने ये दिए सारे ले लिए थे, बालों को नीचे से बांध लिया था पीछे ताकि मेरे बाल ना आ जाए दिए में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में दिया लगाने जा रही थी। किचन के बाद ये बर्तन अभी भी गंदे पड़े हैं, ये देखिए जो कि ये धोएगा पागल। बस इधर मत आना बेटा।
लाओ और दिए लाओ। देखो लगा मत भाई ओ ये लग रहा है चाची के वाले को। चाची को क्या करेगा? तो यहाँ पे सबने मिलकर दिए मोमबत्तियाँ वगैरह सब कुछ जो थी वो सब चीज़ें लगाई एंड सबने मिलके बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की थी हम लोगों ने। यहाँ पे मेरी नन्नू कैंडल लगा रही थी, डर भी लग रहा था ये अकेले कैंडल ऐसे लगा रही है, तो हम लोग इसके आसपास में ही थे ताकि ये मतलब और हरकतें ना करे। तो यहाँ पे मैडम जी को अकेले खुद से ही कैंडल लगानी थी, हम कह रहे हम लगा देंगे बट नहीं। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने अपनी रंगोली को कैप्चर किया जो मुझे बार बार मन कर रहा था मैं इसे देखती रहूँ। दैन इसके बाद इन्होंने और भैया जी ने खाना खा लिया था, इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। दिवाली वाले ये कैसा दिन है जब हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं एक ही जगह पर। दैन उसके बाद हम लोग आ गए थे पड़ोसियों को हैप्पी दिवाली विश करने। बस इधर ही चल, इधर सारे काम चला एंड यहाँ पे सॉन्ग बजते ही मेरी पागलपंती चालू हो गई थी। यहाँ पे मैं शुरू हो गई थी हाय झुमका हाय झुमका। देन इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे मंदिर में दिए जगाने, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे मायके में, तो हम लोग हमेशा जाते थे दिवाली पे मंदिर में दिए जगाने। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा चल गया था मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। एंड यहाँ पे दीदी देखो हमारा राम आएंगे चल रहा था, इनका अलग ही रहता है हमेशा। गाइस हम लोग ना बहुत ही मस्ती करते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है ना बहुत मस्ती करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली सारे मिल कर के। तो ये दिवाली पे भी इस तरीके से बहुत मस्ती करी थी, लेट नाइट तक हम लोग डांस वगैरह करते हैं। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर भूल जाए ना लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।